Good morning, everyone. Good morning, Monica. Good morning, Deepa ma'am. Good morning. Good morning, Deepa Di. Good morning. दीपा मैम आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. Yes, thank you.
मोनिका जी स्टार्ट करें। हाँ जी मैम। हाँ जी, मोनिका मैम, दीपा मैम को जैसे पिन अपने कर आप दो। लोग आते जाएंगे, आप स्टार्ट कर देते हैं। या- दोनों लेग्स को सामने की ओर खोले, दोनों पैरों को सीधा खड़ा कर ले और दोनों हाथों को कमर के बिल्कुल पास में रख ले, ताकि आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी हो जाए। ठीक है, अब हमने मूवमेंट देनी है खाली पैरों की अंगुलियों को। तो शुरू करते हैं। पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर मोड़े, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर और अंदर की ओर। बस ये करते समय एक स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग का जरूर ध्यान रखना है। एक बार आपके स्ट्रेच होने का, एक बार स्क्वीजिंग होगी, तो उसको नोटिस फिंगर्स के ना नीचे वाली साइड पर एक बार स्ट्रेच करो, एक बार स्क्वीज करो, बार बार ये करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरा पैर आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना स्ट्रेच करना है कि आपकी लेग तक फील हो। अब दोनों पैरों को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। अब दोनों पैरों को सर्कुलर मूवमेंट दे दो, और मूवमेंट देते समय ये ध्यान रखना कि स्ट्रेच बराबर बना रहे। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, 5 6 7 8। अब दोनों लेग्स को ऐसे ऊपर नीचे थपथपाना है। जैसे चीज को ऐसे थपथपाते हैं ना, वैसे ही टांगों को थपथपाना है। ये क्यों करना है? ताकि आपको चुस्ती आए, नींद भागे और बढ़िया ढंग से आप योगाभ्यास कर पाओ। और इससे थैंक यू मैम। बेनिफिट बहुत ज्यादा है। हमारी काफ मसल्स पे असर होता है, नीज पे असर होता है, थाई पे असर होता है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर होता है। तो थोड़ी देर इसको करते हैं। शरीर तैयार। एक लेग ऊपर एक लेग नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ कर सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे। दोनों पैर खोलो बंद करो तो भी ऐसे कर लो, तो पालो साइड बाई भी। अच्छे से चुस्ती आ जाए, पता चले शरीर को, शरीर तैयार हो जाए कि मैं साधना करने वाला हूँ, चुस्त हो जाए। वापिस एक बार बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिलाओ आपस में, आगे से पकड़ो और पैरों को बिल्कुल पास में ले आओ, और नीज को ऊपर नीचे कर लो। स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, फेस पे। बहुत क्या गर्म कर रहा है। कुछ कहा? नहीं मैम, किसी का अनम्यूट हुआ हुआ था, मैंने mute स्माइल, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठ जाओ। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद और चेहरे पे प्रसन्न चित्त मुद्रा। श्वास ले, श्वास छोड़े, नाक से श्वास लें, नाक से इनहेल करना है, नाक से ही एक्सहेल करना है, मुंह बंद रखना है। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण। बहुत ही श्रद्धा के साथ हमें इसका उच्चारण करना है, बहुत ही भावों के साथ। तो ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ॐ भूर्भुवः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आज का टॉपिक है अवर स्पाइन, हमारी रीढ़। तो इस पर काम करने से पहले, इसकी साधना करने से पहले हमें ये जानना है कि ये हमारी स्पाइन है क्या, हमें इसकी साधना क्यों करनी है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम साधना को शुरू करेंगे। जैसा कि स्पाइन को हमेशा मैं पिलर बुलाती हूँ। ये हमारे शरीर का एक घर, ये है शरीर एक घर समझ लो, इसका एक पिलर है। इस पिलर को मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर पिलर के बीच में से एक भी दीवार, एक भी ईंट सरक गई इधर उधर, तो सारा पिलर गिरने को देर ना लगेगी, सारे शरीर को ढहने में देर ना लगेगी। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं, स्पाइन पे काम करते हैं, तो इस पिलर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आज मैं, वैसे तो मेडिटेशन लास्ट में कराते हैं, लेकिन आज आपको शुरू में करवाने वाली हूँ, ताकि पहले आप इस पिलर को जान लो। अगर जब आप जानोगे, जब मैं अभ्यास, उसके बाद मैं अभ्यास करवाऊंगी ना, तो आप बड़े ही दिल से करोगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी बात मैंने क्यों करना है। ठीक हो गया? तो ऐसे करो, कंफर्टेबल पोज में आप बैठे हुए हैं, हाथों को भी कंफर्टेबल पोज में रख लो। अगर ज्ञान मुद्रा अच्छा लगता है, ज्ञान मुद्रा बना लो। ध्यान मुद्रा अच्छा लगता है, ध्यान मुद्रा बना लो। अब हमने आपके स्पाइन को चेक करना है कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी है सीधा बैठने की। तो मैंने पूरे 10 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करानी है। तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो कि मैंने 10 मिनट बिल्कुल बैठना है। जो तो 10 मिनट बिल्कुल ऐसे कमर सीधी करके बैठे रहे, तो समझ लो उनकी स्पाइन बिल्कुल बढ़िया ढंग से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई करवटें ले रहा है यूं यूं, उसको अवेयरनेस की जरूरत है, इस बात को समझ लेना। ठीक हो गया? तो चेहरे पे एक स्माइल ले आओ, आंखें बंद कर लो, 10 मिनट के लिए अपने आप को तैयार करो। जी, पहले तो आंखें बंद करके ना, आपने स्पाइन के डायग्राम्स देखे होंगे ना, साइंस पढ़ते हुए या कहीं भी। तो आंखों के सामने अपनी स्पाइन को ले आओ, बंद आंखों के सामने उस फोटो को ले आओ स्पाइन की, कि कैसे बनी है ये स्पाइन। ये स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी नहीं है, एक एस की शेप में बनी है ना। फोटो को ध्यान में लाओ तो आपको समझ आएगा। बहुत सारी उसमें से नर्व्स निकलती हैं, जो सारे शरीर में फैलती हैं। 33 वर्टिब्रास है इसके, है ना। तो इसको और भी इजी करते हैं। ठीक है, अभी स्पाइन का मेरे को पिक्चर क्लियर समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, साइंस छोड़े बहुत देर होगी, तो इसको और भी इजी बनाते हैं। कैसे? आपने अपने घरों के बाहर पिलर देखे होंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी पिलर, उसकी फोटो अब अपने आंखों के सामने ले आओ। पिलर, पिलर यानी स्पाइन, यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल। ठीक हो गया? उसके ऊपर अलग अलग से कितने सारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर्स हमारे स्पाइन पर है। 5 ट्रांसफार्मर्स है हमारी स्पाइन पे, जिसको चक्रास बोल देते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसे बाहरी पिलर पे स्पाइन है, वैसे ही हमारी अंदर वाली पिलर पे भी, सॉरी, बाहरी पिलर पे जिस तरह वो ट्रांसफार्मर्स हैं, वैसे ही हमारे अंदर वाले पिलर पे भी ट्रांसफार्मर्स है। ठीक हो गया? तो वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा, एनर्जी की सप्लाई करते हैं जहां जहां पे उसके वो कनेक्शन होते हैं। ठीक हो गया? तो इसी प्रकार हमारी जो स्पाइन रूपी पिलर है, उसके ऊपर जो ट्रांसफार्मर्स हैं, वो भी सप्लाई देते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे स्टमक को, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, हमारे ग्लैंड्स को। सब जगह सप्लाई कहाँ से होती है? इस स्पाइन से। तो अगर स्पाइन के किसी भी ट्रांसफार्मर के आगे कचरा जमा दिया, उसके आगे गंदगी जमा दी, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा, एनर्जी की सप्लाई आगे होनी बंद होगी, जैसे समझ लो ये थोरेसिक रीजन जो हमारा होता है, ये हमारे स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक हो गया? अगर थोरेसिक रीजन में आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, स्पाइन में कोई दिक्कत होगी, तो यहाँ से निकलने वाली नर्व जब हमारी
डाइजेस्टिव सिस्टम तक सही ढंग से एनर्जी नहीं पहुंचाएगी तो आपका पेट डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लिए, जितने मर्जी चूरन खा लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेम्परेरी पड़ेगा, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। अगर आपके घर में फैन बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे से अगर मेन पावर ही बंद कर दी जाए तो क्या वो फैन चलेगा? मिक्सर जूसर चलेगा? नहीं चलेगा। उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी स्पाइन से। तो स्पाइन को हमें बिल्कुल स्वस्थ फिट रखना ही रखना है। बंद आंखों से ये अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लो और पक्का बना लो कि मुझे अपनी स्पाइन पे बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक हो गया? तो अभी हमने कुछ देर डीप ब्रीदिंग करनी है, बाकी के जो मिनट्स बचे हैं उसमें डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग में क्या करना है, आपने अपनी स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा को ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है। ठीक हो गया? तो हमारी आपने पहले तो सांस छोड़ो और नीचे से ऊपर तक जहां बैठे हैं ना, जहां से वहां से आपकी स्पाइन शुरू होती है, वहां से धीरे धीरे सांस भरना शुरू करो ऊपर की ओर और गले तक भरो और फिर छोड़ेंगे ऊपर से नीचे की ओर। यानी जैसे जैसे सांस भरे आपकी स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा आपकी आंखों के सामने घूमने चाहिए, क्योंकि जैसे भावों से साधना की जाती है वैसे भाव हमारी बॉडी लेती है हमारे। अगर आपके भाव ये हैं कि मैंने हर एक वर्टिब्रा को ऑक्सीजन देनी है, प्राण देने हैं, तो वो निश्चित रूप से पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसमें कुछ भी अविश्वास वाली बात नहीं है। तो पूरे विश्वास के साथ, शक्ति के साथ बाहर से ऑक्सीजन लेकर जाओ अंदर और सारी स्पाइन को दो। और जब सांस छोड़ो तो मन में यही भाव कि अगर स्पाइन के किसी भी वर्टिब्रा या कहीं भी आसपास 10 प्राणियों के आसपास कहीं भी कचरा जम गया है, कहीं भी गंदगी जमती है, तो जब मैं सांसों को बाहर निकालता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता हूँ, तो वो गंदगी, वो टॉक्सिन्स भी बाहर आ रही है, जिससे अंदर की साफ सफाई बहुत बढ़िया ढंग से हो रही है। तो इन्हीं भावों के साथ कुछ पल आप गहरे लंबे श्वास करें मेडिटेशन के साथ। जब भी सांस भरना है नीचे से ऊपर की ओर स्पाइन को देखना है, और जब सांस छोड़ना है तो ऊपर से नीचे की ओर स्पाइन को देखना है। 33 वर्टिब्रास हैं, उन सबको साफ करना है। चेहरे पे स्माइल खो गई है तो उसको वापस ले आए। बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं इस समय, अपने बॉडी के पिलर पे काम कर रहे हैं, उसकी मजबूती का ध्यान कर रहे हैं। पिलर स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्ट्रांग है। वन मिनट और अपना 100% दे दीजिए। खूब सारी ऑक्सीजन ले जाओ अंदर, सबको दे दो, सबको खुश कर दो, क्योंकि अपनी बॉडी का हर एक काम ऑक्सीजन से ही होना है, ये समझ लीजिए। ऑक्सीजन के साथ प्राण जाते हैं, प्राणों ने काम करना है। प्राण है तो जीवन है। शांत। अब बिल्कुल नॉर्मल बैठ जाए, आराम से बैठे, रिलैक्स हो जाए। हाँ जी, बढ़िया लगा करके ये प्रैक्टिस करके सबको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? अपने शरीर पे काम कर रहे तो अच्छा तो लगेगा ही। अब एक बार टांगों को खोलना है, बंद करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अब ऐसे ही बैठना। तो एक चेकिंग का काम और करना है कि मेरी स्पाइन अलाइंड है या उसमें कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई है।
उसके लिए बड़ी सिंपल सी एक मैं प्रैक्टिस करवाती होती हूँ, जिससे हमारे को पता चलता है कि हमारी पूरी स्पाइन जैसे वो अलाइंड है वैसे है या टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है। उसके लिए आप क्या करो, दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आओ और धीरे धीरे सामने से स्ट्रेच करते हुए, सांस भरते हुए इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ और दोनों आर्म्स को टच करो ईयर्स के पीछे, टच करो, सांस भरो, ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दो, पूरी अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करो। अब जिन जिन लोगों पे बड़े कंफर्टेबली दोनों आर्म्स हमारे ईयर्स के पीछे लग रही हैं, टच हो रही हैं, वो खुश हो जाए, उनकी रीढ़ अभी स्वस्थ है। और जिनके बाजू यूं है या बड़े मुश्किल से लगा रही हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। अवेयरनेस की जरूरत है और आप अवेयर हो चुके हैं, तो सभी खुश हो जाएंगे। अब हम अपने शरीर के लिए जागरूक हो गए हैं, तो अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसको हम स्वयं से खुद से सॉल्व कर लेंगे, ये पक्की बात है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, योग पे विश्वास रखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजू आगे से नीचे, टांगे खोले, थोड़ा सा टांगों को हिला ले, खड़े हो जाएं। आज खड़े होके कर लेते हैं इसकी दादी प्रैक्टिस। सभी साथी खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिला ले, ताड़ासन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाओ, हाथों को नीचे की ओर घुमा दो, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों आर्म सामने की ओर से ले जाओ, ऊपर की ओर। अच्छे से सांस भरो, भरकर शोल्डर से ऊपर की ओर स्ट्रेच करो और दोनों आर्म्स का टच अपने ईयर्स के पीछे फील करो। पेट अंदर की ओर जाता है जब हम ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं। सांस छोड़ो, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखो, फिर से सांस भरो, दोनों बाजू ऊपर की ओर स्ट्रेच करो, पूरे स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करो। अब सांस छोड़ो, अपनी अपर बॉडी को राइट साइड पे टर्न दो, जैसे राइट वॉल को देखना हो या राइट साइड पे जो भी आता है उसको देखना हो। पैरों को नीचे की ओर दबा दो, सांस भरो, सेंटर में आओ, सांस छोड़ो, लेफ्ट साइड पे अपर बॉडी को घुमा, सांस भरो, सेंटर में आओ, सांस छोड़ो, राइट साइड पे घूम जाओ, सांस भरो, सेंटर में आओ, सांस छोड़ो, लेफ्ट साइड। जब भी राइट और लेफ्ट या सेंटर में आते हैं, हर बार स्ट्रेच बनाना है और एक प्रेशर बनाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तब तक बेनिफिट नहीं होंगे। सेंटर, अब साइड, साइड पर टेढ़ा मतलब नीचे झुकते हैं, सांस भरो, ऊपर की ओर स्ट्रेच करो और राइट साइड पर झुक जाओ, साइड वाइज झुक जाओ, सांस छोड़ के, सांस भरो, सेंटर में आओ, सांस छोड़ो, लेफ्ट साइड पर झुक जाओ। दोनों शोल्डर्स एक ही लाइन में रहेंगे, वो टेढ़े टेढ़े नहीं करेंगे। साइड वाइज झुकना है, आगे को या पीछे को नहीं झुकना है। सेंटर, सांस भरो, सांस छोड़ो, राइट साइड पर झुक जाओ। सेंटर, सांस भरो, ऊपर की ओर पहले स्ट्रेच करो, फिर सांस छोड़ो, लेफ्ट साइड पर झुक जाओ। वापस बाजू नीचे। अगर किसी की शोल्डर में पेन हो रही है तो हल्की सी ऐसे करके मसाज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अब आज मैं मेन आपको रिलैक्सेशन के लिए ही कराऊंगी स्पाइन की, ताकि आपकी स्पाइन आसन करने लायक हो जाए। अब मेरे को पता नहीं ना कि आपसे मेरी बात नहीं हुई कि आपका शरीर कितना अलाउ करता है योगाभ्यास करने के लिए।
आमने सामने हो तो अलग बात हो जाती, ठीक है ना। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस करवाने वाली हूँ जिससे आपकी स्पाइन में रिलैक्सेशन होगी। तो साइड पोज आ जाए, साइड वाइज ऐसे लेट जाए, जैसे मेरे को देखो और ये वाला पोज बनाओ, ठीक है। बहुत ही सुंदर है रिलैक्सेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये ऊपर जो टांग है आपकी उसको हल्का सा ऊपर उठाओ और आगे पीछे पैरेलल टू अर्थ घुमाओ। जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाओ, जितना आगे ले आ सकते हो आगे ले आओ। दोनों पैरों को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, पैर को पीछे की ओर स्ट्रेच करके रखना है और स्पाइन पे जो असर हो रहा है उसको नोटिस करो। आगे, पूरा आगे ले आओ और पूरा पीछे ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और आसन बढ़िया ढंग से होने लगेगी। वापस, ये हर कोई कर सकता है, स्पाइन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो कर सकता है। जो फिट हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं। अब ऐसे करो, देखो सामने पोज, ऊपर वाली टांग को मैंने सीधा ऐसे खड़ा कर दिया और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर है, नीचे नहीं रखा। फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ये 2-4 बार कर लेना है। अभी मैं 2-2 बार करवा रही हूँ ना, आपने जब खुद से करना तो इसको ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अब साइड चेंज करो, दूसरी साइड से यही प्रैक्टिस करते हैं। अभी पहले मैंने हाथ यहाँ पर रखा था, अगर यहाँ पर हाथ रखने को किसी का पेट मोटा होता है तो यहाँ हाथ नहीं आता है, तो कंफर्टेबल होकर यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे करें। मेन हमने ये लेग की मूवमेंट करनी है, ठीक है ना। इसके लिए पहले क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर वाली लेग को हल्का सा ऊपर उठाना है और पैरों को खींच के रखना है, आगे पीछे ऐसे पूरा घुमाओ, पूरा आगे पीछे। जितना पीछे ले जाओगे लंबर पोर्शन पे देखो बहुत सुंदर असर होता है। आगे आते तो फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, वर्टिब्रास जो अकड़े हैं जकड़े हैं जिनके कारण उससे निकलने वाली नर्व में पेन निकली है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होगा, ये मसल्स की प्रॉब्लम सब मिनटों में दूर हो जाती है। वापिस आओ, अब टांग के ऊपर टांग रखो, ऊपर वाली टांग को धीरे धीरे ऐसे सीधा खड़ा करो, पैर के ऊपर पैर आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर वापस नीचे ले आओ, फिर ऊपर उठाओ, फिर नीचे ले आओ, ठीक हो गया। अब पीठ के बल ऐसे लेट जाओ, लेग्स को फोल्ड करके ही ऐसे लेट जाओ, ठीक हो गया। लेग्स फोल्डेड है और आप लेटे हुए हैं, दोनों हाथ साथ में रखिए। अब हमने क्या करना है, किसी छोटे बच्चे को बेड पे लेटा हुआ देखा होगा, वो कैसे दोनों टांगों को खोल के लेटा होता है ना, वही पोज बनाना है। कुछ भी सीखना है छोटे बच्चे से सीखो, वो बेड पे कैसे किलकारियां मारता है, क्या करता है, वो बहुत उससे हम गेन करते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों लेग्स को नीचे की ओर ऐसे खोल देना, जैसे छोटा बेबी बेड पर ऐसे लेटा होता है। इसमें आपने क्या करना है, अपनी टांगों पर को बिल्कुल लूज छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। यानी कि जैसे बच्चा, जैसे मैंने बोल दिया ना, बच्चा ऐसे मस्ती से लेटा है, उसको कोई ऐसे अपने टांगों को स्ट्रेच नहीं किया होगा, बस एक रिलैक्स होके वो लेट रहा होता है ना। तो वही चीज हमने करनी है, इन टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और मस्ती से लेट जाओ ऐसे। और अब धीरे धीरे टांगों को ऊपर, जैसे पहले वाली पोजीशन थी वहां पर ले आओ, दोनों नीज को आपस में जोड़, दोनों टांगे बेंडेड है, फोल्डेड है और आपस में जुड़ी हुई है। अब एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, दोनों टांगों को साइड बाय ढीला छोड़ो, बिल्कुल एक बेबी के जैसे, और ढीला छोड़ दो और ढीला छोड़ दो, और जैसे मेरी पकड़ तो टांगों पे है ही नहीं, वो अपने आप ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही है, क्योंकि जब हम किसी चीज से अपनी पकड़ छोड़ते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचती ही खींचती है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं। तो यही फिर अब ये वाली प्रैक्टिस करते हुए आप देखोगे कि आपकी स्पाइन पीछे से, आप चेक करो वो ऊपर की ओर पीठ उठी है, इससे ही फ्लेक्सिबिलिटी बनी, आपका हाथ पूरा नीचे से बाहर आ रहा होगा, ये मेरा हाथ, ये चीज बनता, एक पहाड़ सा बनता है नीचे यहाँ, ठीक हो गया। ये चीजें नोटिस करते जाओ, फिर जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे ना, तब इन चीजों को और भी ज्यादा फील करना। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही समझ पाएंगे ना, फील करना है तो प्रैक्टिस को आपको फिर से करना ही होगा।
अब धीरे धीरे वापिस आओ। अब दोनों लेग्स को जोड़ लिया है, अब थोड़ा सा ना अपनी पीठ को नीचे की ओर दबाओ ताकि आपकी स्पाइन अब पूरी आसन को लग जाए। टच कर ले, बिल्कुल भी ऊपर ना उठियो, अच्छे से नीचे की ओर टच करो। हर एक वर्टिब्रा इस समय आपके आसन को छू रहा है। एक बार फिर से ढीला छोड़ो। अब चेक करो आपकी स्पाइन ऊपर की ओर उठ रही होगी जैसे जैसे लेग्स नीचे की ओर जा रही हैं, और जैसे जैसे लेग्स ऊपर उठेंगी, उठाओ लेग्स को, पैर नीचे ही लगे रहेंगे और स्पाइन नीचे की ओर जाती है। जब पूरी पोजीशन सेट कर ली तो एक बार अपनी तरफ से स्पाइन को थोड़ा सा नीचे की ओर दबा दो, प्रेशर दे दो हल्का सा। ये बहुत बढ़िया हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं उल्टा लेटो, पेट के बल लेटो। पेट के बल लेट जाओ। इसमें हमने क्या करना है, दोनों पैरों को जोड़ लो और पीछे खींच दो, दोनों बाजू आगे ले आओ, आगे ले आओ, सिर नीचे लगा दो। मैं बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, आप नहीं भी देखोगे तो आप बड़े ध्यान से अगर मेरी बात को सुनोगे ना तो बड़े अच्छे से कर लोगे, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो जितना साधना के समय आईज क्लोज रखी जाए, समझ के किया जाए, उतना ही बढ़िया होता है। तो अभी मैंने क्या कराना है आपसे, ऑपोजिट लेग और आर्म को उठवाना है। जैसे अगर आप राइट लेग उठाओगे तो लेफ्ट आर्म अपनी उठाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सांस भरो, अपनी राइट लेग को ऊपर उठाओ और लेफ्ट आर्म को उठाओ, साथ में आगे से फेस को भी ऊपर उठा दो। और ये चेक करो कि आपकी आर्म और लेग बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रेच में होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए। और स्पाइन पे जो असर हो रहा है उसको नोटिस करो। धीरे धीरे वापिस आओ। अब दूसरी साइड, लेफ्ट लेग राइट आर्म को ऊपर उठाओ, साथ में अपने फेस को भी ऊपर उठा दो। अब आपको समझ आ गया ना ये कैसे करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस करते हुए उठाना है। अब इसको अपने हिसाब से बार बार कर लो, बस यही ध्यान रखना है कि लेग और आर्म स्ट्रेट होनी चाहिए और सांस भर के उनको उठाना है, ठीक है। शुरू करो, बार बार करते हैं, राइट लेग लेफ्ट आर्म, वापिस आओ, दूसरी चेंज करो, नीचे चेंज करो, ऐसे ही बार बार करते जाओ, अपने आप से करो। ऊपर उठाना है फिर चेंज करना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, स्ट्रेच बना के रखना है। और स्पाइन पे जो हो रहा है उसको नोटिस करना है। वापिस अब दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड कर लो और यहाँ पे अपने फेस के नीचे रख लो और अपने ऐसे साइड वाइज मूव करके वहां पर आराम से लेट जाओ, एक पिल्लो सा बना के। दोनों पैरों को भी खोल लो, कंफर्टेबल पोज में लेट जाओ, जैसे उल्टे बड़े कंफर्टेबल होकर लेटते हैं ना, वैसे वही पोज रहेगी। और जो मैं अगला आसन करवाने वाली हूँ वो आसन का नाम है, कौन सा करवाएं आपको आज आसन, सिंपल सा करवाऊंगी और मेरा फेवरेट आसन है वो मकर आसन, वन ऑफ द माय फेवरेट आसन। और इसके लिए आपने क्या करना है, उठो, आगे से उठो, अपनी एल्बोज का एक स्टैंड बना लो और अपने हैंड्स को ऐसे रख करके अपनी चिन के नीचे रखो। ये बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, ये भी एक रिलैक्सेशन, मैं इसको आसन कम रिलैक्सेशन बोलती हूँ इसको। दोनों टांगे पीछे से स्ट्रेच कर लो और पैरों को भी पूरा खींच लो, आगे पीछे पूरा बाहर की ओर पैरों को स्ट्रेच कर दो और दोनों पैरों को आपस में मिला दो। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे अपनी एल्बोज को 1 2 3 4 स्टेप्स आगे लेके जाना है और बड़े रिलैक्स होकर यहाँ पर आराम से लेटे रहना है कुछ देर। और फील करो कि स्पाइन की किस पोर्शन पे आपको असर हो रहा है इस समय, फील करो फटाफट से। वो तभी फील कर पाओगे जब आपकी आईज क्लोज हुई। कौन से वर्टिब्रा पे असर हो रहा है,
साधना में डूब जाया करो, उसका रस लिया करो, एंजॉय किया करो उसको, तभी मजा आता है। फिर किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप करो करो, फिर अंदर से मन करता है कि मैंने तो करना ही करना है। ये मजा है काम करने का। जब मन से काम करने लग जाओ ना, मन भी इन्वॉल्व हो जाए, तो बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं मेरे को रोग हो गया, मेरे को प्रॉब्लम होगी, मैंने करना है, वो मन से नहीं करते, वो जबरदस्ती करते हैं। धीरे धीरे वापिस आओ, 1 2 3 4, और 4 स्टेप्स अंदर की ओर ले जाओ, एल्बोज को इसी तरह अपनी ओर ले जाओ, 1 2 3 4। अब आपका फेस पैरेलल टू अर्थ आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो, एकदम से ढीला। आईज क्लोज है, और अब हमने असर देखना है मेरे स्पाइन के किस हिस्से पे असर हो रहा है, कहाँ पे मेरा बिल्कुल रिलैक्सेशन हो रही है, उसको नोटिस करो। सर्वाइकल रीजन को नोटिस करो। सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, और रिलैक्स होते जाओ। जितनी भी इस पोर्शन में मेरे अकड़न जकड़न पेन है, सब गायब हो रही। ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया ढंग से होगा। अब फिर से सेंटर में ले आओ दोनों एल्बोज को, सेंटर में आके रुक जाओ। अब बार बार लेग्स को बारी बारी से फोल्ड करेंगे। पहले राइट लेग को फोल्ड करो, फिर राइट को खोलो, लेफ्ट लेग को फोल्ड करो। पीछे से लेग्स को फोल्ड करना है, ऐसे करके बार बार। ठीक हो गया? तो कर लेते हैं। अभी राइट को फोल्ड किया, राइट को खोला तो लेफ्ट को फोल्ड किया, फिर लेफ्ट को खोला, राइट को फोल्ड किया। ऐसे ही चेंज करते जाओ और मजे से करते जाओ। लंबर पोर्शन, थोरेसिक रीजन, सबको बहुत ही सुंदर इफेक्ट हो रहा। देखो कितना इजी आसन है, और इसके बेनिफिट्स ढेर सारे हैं। वापस रिलैक्स हो जाओ। वैसे दोनों हाथों को ऐसे फेस के नीचे रख लो, अपनी चीक्स को इसके ऊपर रख लो, साइड वाइज फेस कर लो, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लो, एड़ियां अंदर की ओर हो जाएंगी, पंजे बाहर की ओर हो जाएंगे, और पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दो। सांस लो, सांस छोड़ो। हर सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़ दो। अब राइट साइड से करवट लो बड़े धीरे से, और उठकर बैठ। आराम से बैठो, कंफर्टेबल होकर बैठो। सांस लो, सांस छोड़ो। अभी हमने क्या करना है, एक प्रेशर देना है स्पाइन पे। फिर इस प्रेशर क्यों देना है, हर एक चीज का ना अंदर डीप तक जाया करो। ये मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैंने बोला प्रेशर देना तो प्रेशर देना क्यों देना है, ये पता होना चाहिए। जैसे समझ लो, मैं बताती हूँ क्यों देना। एक स्पॉन्ज है, उसमें कुछ गंदा पानी है ना, गंदगी है समझ लो कि स्पॉन्ज पे। अगर हम उसको हल्का सा प्रेशर देते हैं, वो क्या होता है, गंदगी सारी स्पॉन्ज पे से बाहर आ जाती है, और स्पॉन्ज हमारा साफ हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो हमारी जो अंदर इनर ऑर्गन्स है, वो भी सारा दिन स्पॉन्ज के जैसे यूं काम करते हैं। तो जब हम उनको दबाते हैं तो उनमें से टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, एक सांस भरो, ज्यादा सारा भरो, भरकर ऊपर से नीचे ऐसे करके ना पूरी स्पाइन को एक प्रेशर, ये सोच के कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन्स है, कोई गंदगी है, कोई कचरा है, वो निकलेगा ऐसा करके। ऐसे एक दबाव बनाओ, एक प्रेशर बनाओ। सांस छोड़ो, और जब सांस छोड़ो तो यही भाव कि वो गंदगी बाहर, क्योंकि 70% के अप्रोक्सीमेटली 70% टॉक्सिन्स हमारे शरीर से इन सांसों से, इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ही बाहर निकलते हैं।
तो बड़े आसानी से हम इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर एक बार फिर से सांस भरो, अच्छे से भर लो और फिर से ऊपर से और नीचे से ऐसे करके एक स्पाइन को, जैसे स्प्रिंग को ऐसे इकट्ठा नहीं कर देते, बस वही चीज करनी है, दबाओ और ये सांस छोड़ के ढीला छोड़ दो और मन में खुश हो जाओ कि सारे टॉक्सिन्स बाहर आए। ये दिन में किसी भी टाइम इसको कर लिया करो। इससे क्या होता है, देखो मेरी बात को समझो। एक तो वर्टिब्रास के आसपास से गंदगी निकली, एक जो हमारे नर्व्स है ना, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सारे वहीं से निकलता है। अगर किसी पाइप की स्टार्टिंग में गंदगी जम गई तो आगे एनर्जी कैसे जाएगी? तो जब हम वहां से ऐसे दबाते हैं तो वो पाइप्स के मुंह जो है, मर्म बिंदु जिसको बोल देते हैं, वो भी साफ होते हैं। देखो कितना बढ़िया काम। हर एक चीज की तह तक जाया करो कि मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो बिल्कुल शांत होकर बैठे कुछ पल, एक गहरा लंबा सांस भरो। ओम ध्वनि करनी है, इन वर्टिब्रास को ही ओम ध्वनि का उच्चारण सुनाना है। ठीक हो गया? तो एक गहरा लंबा सांस भर लो। शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठना और अपनी नर्व पे, अपने वर्टिब्रास पे इस शांति को फील कर। आसन किए, बड़े सुंदर ढंग से खींचतान के किए, रिलैक्सेशन करी, तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ा, जिससे सारे की अंदर की प्रॉब्लम्स मेरी बिल्कुल शांत हो गई, गायब हो गई। दोनों हाथों की गरिमा को फेस पे अप्लाई करो। अब अपना क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है। पहले मैं एक क्वेश्चन जो कल एक निकला था वो बीच में रह गया था, उसको पूरा करते फिर आप पूछना। जैसे कि जब मैंने बोला था कि अगर हम सोच लें कि हम बीमार ही नहीं होंगे तो ये हॉस्पिटल क्या करेंगे, हॉस्पिटल क्या करेंगे। हाँ, तो सामने से सर ने बोला था कि अगर हॉस्पिटल बंद हो गए तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। तो इस पे मैं यही कहूंगी, पहले आप सोचो इसका क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं बता। इसका बस एक ही आंसर बोलूंगी। आप मन में ये सोचें कि हम फिट रहकर अपनी फैमिली, अपनी कंट्री या पूरी किसी का भी अगर फायदा करना चाहते हैं, किसी का भला सोचना चाहते हैं, वो फिट रहकर हो सकता है या बीमार होकर हो सकता है। इसका आंसर यही कि फिटनेस मोर इम्पोर्टेंट है या हॉस्पिटल्स के लिए को देखते हुए बीमार रहना अच्छा है। तो आप सब समझदार हैं। अब किसी ने जो भी क्वेश्चन पूछना है, वाह, हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम, आप डेली ऑनलाइन करा दीजिएगा वो, प्लीज क्या रिक्वेस्ट करेंगे, है। तो खाना ही पड़ेगा। मैम हम बहुत दूर जैसे हैं। ही सिस्टम बनेगा वो बात की बात है। अभी आपने कुछ पूछना था, कुछ पहले पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले एक बार एक रूटीन बन जाए, 3 दिन हम करना शुरू करें एटलीस्ट। जी तो once we start doing this 3 days, then we will request मैम कि भैया और 1 दिन या 2 दिन ऐड करो, बट जी लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद 3 days। अभी तो रोज ही हो रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जी, अभी कल का दिन और है। हाँ। हाँ, कल का दिन भी है। जब हम फिट हो जाएंगे ना तो ये सारे हॉस्पिटल्स योगा सेंटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वेरी ये सबसे अच्छी गुड, चीज है। ये सबसे नाइस अच्छा आंसर, स्वीट आंसर। ये सबसे अच्छा आंसर है मैम। हॉस्पिटल्स की जगह सब योगा सेंटर्स बन जाएंगे एंड हाँ, एवरीवन बिल्कुल विल लव टू बिल्कुल, एक कम। इंस्पेक्टर तूने बनना है वहां पे। डेफिनेटली दीपा, मैं तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और वहां इंस्पेक्टर तू बनेगी। डेफिनेटली। अब तुमने स्टार्ट कराया है, जोड़ा है, तो आगे तक जाऊंगी, पूरे आगे। ठीक है ना? मेरे को पूरा विश्वास है।
कितना अच्छा लगेगा ना, हॉस्पिटल की जगह लिखा होगा भारतीय योग संस्थान, कितना अच्छा लगेगा। कोई नाम नहीं, ये भगवान जी के नाम पे खोलेंगे। Whatsoever, like it's योगा सेंटर्स बन जाएंगे सारे जब हॉस्पिटल, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी ने अपनी कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइम हो रहा है, 2-3 मिनट ही है अपने पास। किसी को कुछ ना समझ आया हो? सब दीपा मैम की स्माइल देख के हैप्पी हो गए, हेल्दी हो गए। हाँ। अरे नहीं, मैं समझाती इतनी अच्छी तरह हूँ, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलने वाली थी कि खुद को जरूरत ही नहीं पड़ती positivity में कुछ इतना पूछने देती रहती की। हूँ। प्रॉब्लम्स भी पहले ही आप बता देते हो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वही तो कह रही हूँ, मैं खुद को पॉजिटिविटी साथ में ही दे देती हूँ कि मैंने बहुत बढ़िया किया है, मैम क्योंकि मुझसे क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने थैंक यू एक दीदी, क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैम मच। और एक बात मैंने और बोलनी थी, मेरा यूट्यूब चैनल योगा विद दीपा जैन चलता है, उस पे बड़ी सुंदर सुंदर वीडियोस बनाई हैं। फेसबुक पे भी दीपा जैन को अगर देखोगे तो बड़ी प्यारी प्यारी सी स्वीट सी वीडियोस है, उसको देखो, एंजॉय करो, और साथ में मेरे साथ डेली डू विद मी में साधना करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, और मैडम जो देख मैम जो मॉर्निंग में मजा आता है ना, वो तो सारा दिन अच्छा निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने एक स्पाइन की पूरी वीडियो डाली है, 30 मिनट्स की है, योगा विद दीपा जैन में। तो किसी को भी प्रॉब्लम है या जो फिट है वो भी करेंगे तो कभी स्पाइन की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदर वीडियो पर बनी जो है। डेली देखने में मजा आता है उसका तो आनंद ही कुछ और है। जी वो तो है, दीपा मैम वो तो है, बहुत फर्क है इस चीज का, क्योंकि डेली हम कुछ नया गेन करते हैं, वो तो है। नहीं, बहुत बहुत कुछ मैं कुछ आपसे सीखने सीखती हूँ, बहुत कुछ आप मुझे सिखा नहीं, देते हैं। नहीं, हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, रोज नया कुछ सीखने को सुनने को मिलता है। एंथुसिज्म जी। जो आप में है वो अनबिलीवेबल। थैंक और यू एक सो रात मच की बात मैम। बताऊं, ये सब मैं आपसे गेन करती हूँ और आपको ही लौटा देती हूँ, मैं तो एक मीडियम बनी हुई हूँ बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए और भगवान ने आपको बिल्कुल सोर्स बिल्कुल, बनाया आपसे हुआ जो है। सुनती हूँ वही बस उसको ही थोड़ा सा करके आपको ही सुना देती हूँ। हाँ हाँ, नहीं दीप, नहीं, बिल्कुल ठीक दीपा है। मैम एक क्वेश्चन था कि जी। वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट हैज अ प्रॉब्लम इन हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है उनको, जी। तो क्रॉस लेग वो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती हैं, हम्म। तो कौन कौन से उनको आसन करने चाहिए ऑन डेली बेसिस? कल दैट विल बी करेंगे, हेल्पफुल। कल करेंगे। हाँ अगर ऐसे नहीं, ठीक ओरल है, नहीं हो पाएगा, कल मैं करके बताऊँ। ठीक है मैम। टाइम हो रहा है अपना, बस wait। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and we really enjoyed, and thank you everyone for joining the session. It was wonderful to see you all. सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो उठना, उसके बाद फिर पहले योग तो के लिए आप तैयार अपना होना। एक्सपीरियंस बताइए कि सुबह उठते हैं, अगर अभी उठना शुरू किया तो कैसा लगा? मैं देखो मैं 2 दिन से मैं उठा हुआ हूँ, अब आप सोच सकते हो। तो कैसा लग रहा है उठ के? बहुत अच्छा है मैम, आई थिंक मैं अभी मैं पता क्या बोलती होती हूँ, सुबह भगवान जी हीरे मोती जवाहरात पन्ने सब लुटा रहे होते हैं और हम सोए रहते हैं, वो बेचारे ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं तो ढूंढ सुबह रहा हूँ उठो, मैम, उन्हीं सब को ही कुछ ढूंढ रहा हूँ गेन करो, कहाँ पे फिर लौटा। बाद में चाहे सो जाना। नहीं मैम, इट इज ढूंढ रहे एक्चुअली हैं। इफ यू आस्क मी, इट इज एक्चुअली इफ यू आस्क मी, मतलब मतलब जब हम सुबह सुबह ये सब करते हैं तो दैट रियली हेल्प्स, मतलब पूरा दिन आपका अच्छे से निकलता है, तो दैट्स वेरी गुड, बिकॉज बहुत बहुत लॉट ऑफ एनर्जी कम्स इन। जी, हमें पता सब कुछ है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान सबके पास उसको है, ज्ञान यूज तो मैम कितने लोग करते हैं ये पता नहीं। बस ज्ञान की तो मैम कोई कमी है ही नहीं, ज्ञान हमारे पास खुद के पास है, तो लोगों से मेन भी तो बहुत यूज मिलता है, करना है ना उसको। बट वो हाँ, बट यूज करना इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक ठीक यू है सो मैम, थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू। यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।